फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल द इंजीग्राफर। मैं चंदन श्रीवास्तव आज फिर आपके साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। आइए देखते हैं। लास्ट टाइम हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था बिंदुओं के प्रक्षेप का, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का। ये वाला क्वेश्चन नीचे देखिएगा, ये क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखाओं के प्रक्षेप। ये क्वेश्चन या ध्यान से देखिए, मैं जूम कर रहा हूँ, अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है ये, कि एक 65 mm लंबी रेखा के निम्न स्थितियों में प्रक्षेप खींचिए। ये किसका प्रक्षेप है? रेखाओं का। तो कितने हैं टोटल? 5 प्रक्षेप खींचने हैं हमें, ठीक है। तो आइए सबसे पहले पहला वाला प्रक्षेप खींचते हैं। पहला पॉइंट है, पहला क्वेश्चन है, रेखा ए बी दोनों संदर्भ तलों HP तथा VP के समांतर। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक 65 मिलीमीटर लंबी रेखा के निम्न स्थितियों में प्रक्षेप खींचिए। क्या है पहली स्थिति? रेखा AB दोनों संदर्भ तलों HP तथा VP के समांतर पैरेलल, HP के 20 मिलीमीटर नीचे व BP के 35 मिलीमीटर पीछे है। कंडीशन ध्यान दीजिए बेटा, लास्ट टाइम भी हमने आपको बताया था कि HP के नीचे और VP के पीछे रखी है। अगर ये कंडीशन है तो 4 क्वाड्रेंट में हम दिखाते हैं आपको। आगे आइए, 4 क्वाड्रेंट में ये रहा वर्टिकल प्लेन VP और ये हॉरिजेंटल प्लेन। तो HP के नीचे मतलब यहाँ और VP के पीछे, तभी यहाँ बनेगी HP के नीचे और VP के पीछे, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट का रूल क्या है बेटा? XY एक्सिस पे HP अपान VP। तो आइए यहाँ आंसर में हम पहले XY एक्सिस खींचते हैं। अब हमने XY रेखा खींच लिया बेटा, और पहले ही मैंने आपको दिखाया कि थर्ड एंगल में बनेगा ये, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो रूल क्या है? HP ऊपर और VP नीचे, यहाँ पे हम शो कर देंगे। अब आइए कंडीशन देखते हैं कि रेखा की कंडीशन क्या है। तो रेखा कह रहा है कि दोनों संदर्भ तलों HP तथा VP के समानांतर, HP के 20 मिलीमीटर नीचे, VP के 35 मिलीमीटर पीछे है। अच्छा, दोनों संदर्भ तल मतलब HP और VP दोनों के पैरेलल है। तो पैरेलल अगर है तो हम यहाँ पे एक डिस्टेंस लेंगे, कोई सी भी डिस्टेंस, मतलब कोई सी भी नहीं, HP के 20 मिलीमीटर नीचे, मतलब यहाँ से हम 20 मिलीमीटर HP के नीचे आएंगे, मतलब यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, ये एक पॉइंट। और VP के 35 मिलीमीटर पीछे, मतलब इसी लाइन पर VP के कितने पीछे जाएगा? यहाँ से 35। ये 2 पॉइंट हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि HP के नीचे से जो पॉइंट बनेगा उसमें डैश लगेगा या एपोस्ट्रॉफी लगेगा। तो ए एपोस्ट्रॉफी और ये बिना एपोस्ट्रॉफी का, ठीक है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम 65 mm की रेखा यहाँ पे खींचेंगे, 65 mm की। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप मेरा इससे पहले वाला जो वीडियो बना है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का, वो भी देखिएगा, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारा AB, और ये वाला जो पॉइंट होगा इसको भी 65 mm की रेखा खींचेंगे, क्योंकि दोनों पैरेलल है, समानांतर है, ये पहले ही बोला है क्वेश्चन में। तो ये भी हम खींचेंगे कितनी? 65 mm, और ये एपोस्ट्रॉफी के साथ होगी, B एपोस्ट्रॉफी, ठीक है बेटा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें हम प्लान और एलिवेशन को शो करेंगे। प्लान और एलिवेशन थर्ड एंगल में कहाँ बनता है? ये मेरे पिछले सारे वीडियोस में मैंने क्लियर किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि प्लान अगर थर्ड एंगल में प्रोजेक्शन बना है तो प्लान बनेगा ऊपर, मतलब HP में प्लान बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका प्लान। प्लान को क्या बोलते हैं बेटा? टॉप व्यू भी कहते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या? आपका एलिवेशन। एलिवेशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रंट व्यू भी, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की डायमेंशंस भी मैंने दिखा दी हैं, दूरियां। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, पढ़ता हूँ, ध्यान से देखिए। रेखा BC, रेखा का नाम क्या है? BC, 25 मिलीमीटर HP के नीचे व VP के 15 मिलीमीटर पीछे है। ये भी और VP के लंबवत है। ये क्वेश्चन भी सेम है, HP के नीचे और VP के पीछे, बनेगा थर्ड एंगल में ही, लेकिन बेटा VP के लंबवत है, ये एक अलग चीज ऐड हुई है। आइए इसका आंसर हम आपको यहाँ दिखाते हैं। दोनों पॉइंट दूसरे क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे XY एक्सिस पहले खींचते हैं बेटा,
ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि ये थर्ड क्वाड्रेंट पे है, तो एच पी ऊपर और वी पी नीचे थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा बी सी 25 मिलीमीटर एच पी के नीचे व वी पी के 15 मिलीमीटर पीछे और वी पी के लंबवत है। तो मेन पॉइंट है वी पी के लंबवत, क्षैतिज नहीं है। तो वी पी के 15 मिलीमीटर पीछे से लंबवत है। तो आइए यहाँ देखते हैं, वी पी से पहले हम 15 मिलीमीटर ऊपर का पॉइंट लेते हैं, यहाँ से ये शुरू होगा। और कितने की रेखा है आपकी? 65 mm की रेखा है। और ये कैसे बनेगी बेटा? लंबवत। ये देखिए, ये कैसे? क्षैतिज नहीं बनेगी बल्कि ये लंबवत बनेगी। ये हो गई आपकी रेखा। रेखा का नाम क्या है? ए बी, ओ नहीं सॉरी, बी सी। ये आपकी बी सी रेखा है, ठीक है। ये रेखा आपकी बी सी लंबवत है वीपी के। कितनी दूरी पे है बेटा? 15 मिलीमीटर की दूरी पे। तो ये पहले 15 मिलीमीटर हम शो कर देंगे, 15 mm, ठीक है। और अब लंबवत अगर आपकी रेखा है तो जब वीपी के लंबवत है तो एचपी की दूरी कितनी दी हुई है? एचपी 25 मिलीमीटर एचपी के नीचे। तो एचपी के नीचे हम यहाँ कितना आएंगे बेटा? कितने डिस्टेंस पे आएंगे? इसी रेखा पर एचपी के नीचे कितने पे आएंगे? 25 मिलीमीटर पे आएंगे यहाँ पे। और ये सिर्फ एक पॉइंट दिखेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये क्षैतिज नहीं है बल्कि ये रेखा लंबवत है वीपी के, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट ही दिखेगा, ठीक है। अब हम इसको ऐसे सीधा मिला देंगे और ये पॉइंट हमें प्राप्त होगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा बेटा वो बी और सी दोनों होगा। एचपी से है तो ये क्या? एपोस्ट्रॉफी होगा, क्योंकि वीपी में बन रहा है। वीपी के जो भी पॉइंट बनते हैं एपोस्ट्रॉफी के साथ बनते हैं, ठीक है। अब ये डिस्टेंस भी हम शो कर देते हैं। कितना डिस्टेंस है यहाँ का? दूरी कितनी है? 25 mm। तो ये आपका बन गया प्रोजेक्शन, लाइन का प्रोजेक्शन बन गया। अब इसमें हम प्लान और एलिवेशन कैसे करेंगे? क्योंकि ये थर्ड एंगल का है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में एच पी अपान वीपी होता है और प्लान यहाँ ऊपर होता है, टॉप व्यू। तो ये आपका हो गया प्लान, और ये नीचे वाला क्या है? ये पॉइंट ही है सिर्फ इसमें। ये हो गया एलिवेशन, ठीक है। अब हम डिस्टेंस भी शो कर चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? तीसरा वाला। रेखा एम एन एच पी के लंबवत व 30 मिलीमीटर वीपी के पीछे है। वीपी के पीछे, अगर वीपी के पीछे बनती है तो ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। वीपी के अगर पीछे बन रहा है बेटा तो हम क्या कंडीशन लगाते हैं? या तो ये वीपी के पीछे है सेकंड में होगा, या फिर वीपी के पीछे है थर्ड में। तो जब दोनों कॉमन है सेकंड और थर्ड, तो हम कौन सा लेंगे? थर्ड। तो इसको भी हम किस में बनाएंगे? थर्ड प्रोजेक्शन में। थर्ड का रूल क्या है? एच पी अपान वीपी। तो आइए हम यहाँ बनाते हैं थर्ड के रूल से एच पी अपान वीपी लेते हैं, ठीक है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के हिसाब से इसमें बोला है कि एचपी के लंबवत व 30 मिलीमीटर वीपी के पीछे है। एचपी के लंबवत है बेटा, तो हम यहाँ आएंगे, एचपी के हम लंबवत खींचेंगे। तो एचपी के लंबवत कितना है? रेखा हमारी कैसे आएगी? वर्टिकल आएगी। तो रेखा की लंबाई कितनी है बेटा? ध्यान रखिएगा, रेखा की लंबाई हमारी है 65 मिलीमीटर जो शो की गई है। तो ये 65 mm हमने खींच दिया, ये लंबवत हो गई। अब अगला पॉइंट क्या है कि एचपी के लंबवत व 30 मिलीमीटर वीपी के पीछे। तो वीपी के पीछे कितना है? 30 मिलीमीटर। तो पहले 30 मिलीमीटर की रेखा पे हम दूरी पे हम निशान लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये दूरी को सीधा ऐसे दिखाएंगे 30 मिलीमीटर, ठीक है। यहाँ से 30 मिलीमीटर वीपी के पीछे, वीपी के 30 मिलीमीटर पीछे। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? जैसे पिछले क्वेश्चन बना था, सिर्फ पॉइंट बनेगा। क्यों? क्योंकि ये रेखा लंबवत है एचपी के। तो इसको एचपी के लंबवत मतलब ये थर्ड एंगल में है, तो ये क्या? एलिवेशन है। और थर्ड एंगल में प्लान ऊपर बनता है। तो अगर किसी रेखा को आप ऊपर से देखेंगे तो सिर्फ पॉइंट ही तो दिखेगा। अगर ये पेंसिल है, ये पेन है, अगर ये ऐसे रखी है
और आप यहाँ ऊपर से देख रहे हैं इसको, यहाँ से तो सिर्फ गोल पॉइंट ही तो दिखेगा। ऐसे ही ये रेखा है, ये ऐसे खड़ी है और ऊपर से देखने में सिर्फ यहाँ पॉइंट दिखेगा। तो हम यहाँ की दूरी भी शो कर देंगे, कितनी है ये 30 है, तो ये 30 दूरी दिखा देंगे, 30 mm। अब आते हैं हम ये पॉइंट्स लिखेंगे, रेखा का नाम क्या है। तो ये क्या MN रेखा है, MN है HP से कितना नीचे थी, HP के लंबवत थी। तो HP से जो भी लाइन बनेगी वो एपोस्ट्रॉफी के साथ, मतलब A डैश या एपोस्ट्रॉफी कह सकते हैं, MN जो VP में बनेगी। और यहाँ पे M ऑब्लिक N, ये बिना एपोस्ट्रॉफी के बनेगी। तो अब यहाँ प्लान एलिवेशन में लिख लेते हैं, HP में बना है तो ऊपर वाला प्लान टॉप व्यू, और ये नीचे वाला एलिवेशन। ठीक है बेटा, ये आपका 65 mm का ये डिस्टेंस दिखा के हो गया। ये कितने 3 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है, रेखा PQ HP पर तथा VP के 30 अंश के कोण पर अवनत है तथा एक सिरा P VP के 100 मिलीमीटर पीछे है। VP के 10 मिलीमीटर, 100 नहीं 10 मिलीमीटर पीछे है। क्वेश्चन में बेटा ये बोल रहा है कि एक सिरा P VP के 10 मिलीमीटर पीछे है। तो VP के पीछे अगर रहेगा तो या तो सेकंड क्वाड्रेंट या फिर थर्ड। तो हम कौन सा लेंगे, थर्ड। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन करीब थर्ड क्वाड्रेंट में ही बने हैं। ठीक है, ये वाला भी थर्ड क्वाड्रेंट में हम बनाएंगे HP/VP के साथ। तो आइए यहाँ पे पहले एक्सिस खींचते हैं, XY एक्सिस खींच लेते हैं। ये हमारा XY एक्सिस हो गया। अब बोला है कि रेखा PQ, इसका नाम PQ है, HP पर तथा VP के साथ 30 अंश के कोण पर अवनत है। तो ठीक है, थर्ड एंगल है हमारा, तो HP के थर्ड एंगल के अकॉर्डिंग HP ऊपर और VP नीचे। तो बोल रहा है कि VP के साथ 30 अंश पे अवनत है और VP से 10 मिलीमीटर पीछे है। तो पहले VP से 10 मिलीमीटर पीछे ले लेते हैं इसको। एक रेखा का पहला वाला जो पॉइंट मिलेगा 10 मिलीमीटर यहाँ पीछे, यहाँ इस दूरी पर 10 मिलीमीटर पीछे। ठीक है, और VP से कितने पे अवनत है, VP से 30 अंश पे अवनत है। तो यहाँ से ये 30 अंश का कोण भी बनाएंगे हम, झुका हुआ है, कहने का मतलब 30 अंश झुका हुआ है। तो यहाँ पे हम 30 डिग्री का कोण भी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको चांदे को रखते हैं और यहाँ से 10, 20, 30 के कोण पे निशान लगाते हैं। और अब रेखा की लंबाई खींच लेते हैं। रेखा कितने की है बेटा, रेखा है हमारी 65 mm की। ये यहाँ पे निशान के सामने लेके 65 मिलीमीटर की रेखा हम यहाँ से खींच लेते हैं। ठीक है, ये हमारी रेखा हो गई। अब रेखा का हम नाम देते हैं। तो अब हम यहाँ पे शो कर देते हैं 30 डिग्री, और VP से बना है तो ये विदाउट एप्सिलॉन होगा। रेखा का नाम देते हैं PQ है, तो ये P और ये Q। ठीक है बेटा, PQ, और इसकी दूरी भी शो कर देते हैं, कितने की रेखा है 65 mm की। डिस्टेंस भी हम शो कर देते हैं, 65 mm की रेखा है। अब क्योंकि PQ HP पर बोला है ना, तो यहाँ पे हमारा एक रेखा के डिस्टेंस तो यहाँ मिल गया है, एक रेखा तो शो कर दी हमने। दूसरा कहाँ बनेगा, इसके ठीक सामने, यहाँ पे ऐसे ले लेंगे, इसको सामने मिलाएंगे तो XY लाइन पे ही दूसरी रेखा हमें XY लाइन पे ही प्राप्त होगी। मतलब यहाँ से ये दूरी, तो इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे बेटा, थोड़ा सा इसको डार्क कर लेंगे। रेखा XY पर लाइन पर ही है, XY एक्सिस पर ही है ये रेखा है। तो यहाँ पे क्या नाम देंगे हम, P एपो एंड Q एपो एपोस्ट्रॉफी, P एपोस्ट्रॉफी Q एपोस्ट्रॉफी। ठीक है, तो अब थर्ड एंगल में है, तो ये वाला हो गया आपका प्लान, ये रेखा प्लान, और ये हो गई क्या, एलिवेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवें क्वेश्चन से जाने से पहले हम यहाँ पे डिस्टेंस भी शो कर देते हैं, जो 10 mm की दूरी थी, ये भी दिखाना ज़रूरी है, ये भी शो कर देते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन
पांचवें क्वेश्चन की ओर। आइए, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, रेखा आर एस, रेखा का नाम क्या है आर एस, वीपी पर तथा सिरा आर एचपी के 30 मिलीमीटर नीचे है तथा रेखा एचपी से 45 अंश पे अवनत है। तो कहाँ है एचपी से 30 मिलीमीटर नीचे, आइए यहाँ देखते हैं। एचपी से 30 मिलीमीटर नीचे, तो ये एचपी है दोनों अक्ष, एचपी से नीचे, तो या तो एचपी से नीचे थर्ड में बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, या फिर एचपी से नीचे कहाँ बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो दोनों कॉमन होने पे हम कौन सा लेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। ये सारा क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वाड्रेंट एचपी अपान वीपी में ही बनेगा। अब हम पहले एक्स वाई एक्सिस यहाँ पे खींचते हैं, एक्स वाई एक्सिस दिखाते हैं। ये हमने एक्स वाई एक्सिस खींच ली, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, एच पी अपान वीपी थर्ड क्वाड्रेंट, एच पी अपान वीपी ये बना दिया हमने। अब क्या दिखाना है हमें, वीपी पर तथा सिरा आर एचपी से 30 मिलीमीटर नीचे। सिरा आर एचपी से कितना नीचे है, पहला वाला सिरा 30 मिलीमीटर, तो यहाँ से पहले हम 30 मिलीमीटर की दूरी लेंगे। ये किसके लिए है, ये आर के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये तो हमने 30 मिलीमीटर नीचे ले लिया, और एक बात बोला है कि एचपी से 45 अंश पे अवनत है। तो यहाँ से हम एचपी का मतलब ये ऊपर है एचपी, तो यहाँ अगर क्षैतिज इसके पैरेलल है तो यहाँ से 45 डिग्री पे अवनत है, मतलब यहाँ से हम पहले 45 डिग्री पे एक रेखा डाउन करेंगे। यहाँ से कितने का कोण लगाएंगे हम, 45 का, यहाँ से 45 अंश का कोण हम यहाँ से दिखाएंगे। 10, 20, 30, 40 और ये 5, 45 यहाँ पे बनेगा। और कितना लेंथ कितनी है इसकी बेटा, 65। तो 65 पहले हम इसी रेखा पर बना लेंगे, 65 का, ठीक है, ये 65 का, ओके। अब ये 45 पे हमने बना दिया। अभी क्या करना है, एचपी से ये बना है 45 डिग्री पे, देखिएगा, ठीक है। तो कितना, 30 मिलीमीटर नीचे। तो एचपी से जो भी पॉइंट लिए जाते हैं वो क्या होते हैं, एपोस्ट्रॉफी के साथ, मतलब आर यहाँ एपोस्ट्रॉफी और एस भी यहाँ एपोस्ट्रॉफी। और ये 30 मिलीमीटर की दूरी भी हम शो कर देंगे। ये डिस्टेंस भी हम यहाँ पे 65 मिलीमीटर की रेखा भी हम यहाँ पे 65 mm भी शो कर देंगे, जो रेखा है। तो अब ये हो गया। इसके बाद हमें एक रेखा तो हमारी मिल गई, दूसरी रेखा कहाँ मिलेगी, वीपी पर। इसने बोला है वीपी पर तथा सिरा आर एचपी से 30 मिलीमीटर नीचे है। तो अगर इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे ऊपर, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, उसमें ऊपर से नीचे आया था, इसमें नीचे से ऊपर जाएगा, इस तरह से कुछ। और जो हमें रेखा प्राप्त होगी वो एक्स वाई एक्सिस पे ही होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, थोड़ा मोटा कर लेंगे, ठीक है बेटा, कि रेखा यहाँ पे है, अस्तित्व में है, एग्जिस्टिंग है, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये इसका नाम दे देंगे, आर एस है एपोस्ट्रॉफी के साथ, तो ये आर एस विदाउट एपोस्ट्रॉफी हो जाएगा, आर एस। ये थर्ड एंगल में है तो ये ऊपर वाला हो जाएगा प्लान, हो जाएगा प्लान, और ये वाली रेखा आपकी हो जाएगी क्या बेटा, एलिवेशन, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आप फिर से एक बार पीछे से दिखा देता हूं आपको, अच्छे से देख लीजिए। सारे क्वेश्चन 5 के 5 क्वेश्चन हो गए हैं, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। अगर क्लिक करना है आपको, क्लिक कर लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। और एक बार क्वेश्चन पे भी दिखा देता हूँ आपको, पहले ही दिखा दिया था मैंने। अब ये हमारा प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन हो गया है। अभी इससे अलग प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के 1-2 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। ये जनरली 8 नंबर का, कभी कभी 10 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह की और वीडियोस के लिए मेरे साथ आप कनेक्ट रहिए, आगे की वीडियोस भी आपको अपडेट होती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।